12 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा की सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। भारतीय मूल के ट्रक चालक हरजिंदर सिंह ने गलत यू टर्न लिया, जिससे एक मिनी वैन टकरा गई। इस हादसे में 3 अमेरिकी नागरिकों की जान भी चली गई। 43 साल के सिंह 2018 में मेक्सिको के बॉर्डर से अमेरिका आए। चौंकाने वाली बात है ये इंग्लिश क्वालिफाइंग टेस्ट में 12 में से सिर्फ 2 सवाल ही सही दिए। अब उन पर 3 हत्याओं का मुकदमा चल रहा है। आज हम बात करेंगे एक बड़े अमेरिकी फैसले के बारे में, जिसमें विदेशी ट्रक चालकों के लिए वीजा रोक दिया गया है। ये निर्णय फ्लोरिडा में भारतीय चालक से जुड़े इस हादसे के बाद लिया गया। इस नीति से भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा और इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इस हादसे ने अमेरिका में हंगामा मचा दिया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप सरकार ने तुरंत विदेशी ट्रक चालकों के वीजा रोक दिए। उनका कहना है विदेशी चालक सड़कों पर खतरा है और अमेरिकी ड्राइवरों की नौकरियां छीन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नीति सही है? अमेरिका में 18% ट्रक चालक विदेशी हैं। इसमें कई भारतीय, खासकर पंजाब के सिख समुदाय से। तो इस फैसले का असर क्या होगा? अमेरिका में पहले से ही ट्रक चालकों की कमी है। 24,000 ड्राइवरों की कमी के कारण $95.5 मिलियन का सामान डिलीवर नहीं हो पाता। विदेशी चालकों पर रोक से ये समस्या बढ़ सकती है। सामान की ढुलाई महंगी होगी। इससे दुकानों और ऑनलाइन खरीदारी में कीमतें बढ़ेंगी। ये नीति ट्रंप सरकार की संरक्षणवादी सोच का एक हिस्सा है। इसमें भारत जैसे देशों से आयात पर टैरिफ लगने की बात तो है ही। अगर दवाइयाँ, कपड़े या तकनीकी सेवाओं पर भी टैरिफ बढ़े तो अमेरिकी ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अमेरिका में हाल ही में एक नया और अनोखा वीजा बॉन्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। ये कुछ खास विदेशी मेहमानों के लिए लागू होता है। इस प्रोग्राम के तहत जो लोग अमेरिका में बिजनेस या टूरिज्म के उद्देश्य से आना चाहते हैं, उन्हें एक रिफंडेबल बॉन्ड यानी जमानत राशि जमा करनी होगी। With regards to the tourism, it might have a negative impact. It probably would have some sort of a decline in tourism industry here in the US, especially at the time when we are facing global recession. What's going on between Ukraine and Russia? It already had an impact on a global economy. I think that's probably not going to help. ये प्रोग्राम 20 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और 5 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। इसका मकसद उन लोगों को रोकना है जो वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं। ये प्रोग्राम B1, B2 वीजा के लिए है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका बिजनेस के सिलसिले में या घूमने फिरने के लिए आते हैं। इस वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अब $5,000 से $7,500 या $10,000 तक की जमानत राशि जमा करनी होगी। ये राशि कितनी होगी, ये अमेरिका दूतावास के अधिकारी वीजा इंटरव्यू के दौरान तय करेंगे। इसके अलावा आवेदकों को अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का फॉर्म I-352 भरना होगा। इसमें बॉन्ड की शर्तों को स्वीकार करना है। ये राशि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जमा करनी होगी। फिलहाल ये प्रोग्राम सिर्फ 2 देश यानी मलावी और जाम्बिया के नागरिकों पर लागू है। ये दोनों देश अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की 2023 की ओवरस्टे रिपोर्ट में शामिल है, क्योंकि इन देशों के कई लोग वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद अमेरिका में रुक गए थे। मालवी में B1, B2 वीजा धारकों का ओवरस्टे दर 14.32% लैंड पर और 4.17% हवाई या समुद्री मार्ग पर था। वहीं मालवी के छात्र F1M और J वीजा का ओवरस्टे दर 19.71% था। जाम्बिया में B1, B2 वीजा धारकों का ओवरस्टे दर 10% से भी ज्यादा था। लेकिन अच्छी खबर है, भारत इस मामले में काफी बेहतर स्थिति में है। 2023 में भारत के सिर्फ 3,822 लोगों ने वीजा की समय सीमा का उल्लंघन किया। कुल ओवरस्टे दर केवल 1.58% थी। B1, B2 वीजा के लिए ये दर और भी कम यानी सिर्फ 1.29% हुई। अमेरिका ने ये कदम उन देशों को ध्यान में रखकर उठाया जहां वीजा ओवरस्टे दर ज्यादा है, वीजा जांच प्रक्रिया कमजोर है
या जहां निवेश के बदले नागरिकता जैसे प्रोग्राम जिसमें लोगों को वहां रहने की जरूरत नहीं होती, इस प्रोग्राम की सूची में शामिल देशों में बदलाव हो सकते हैं और कोई भी नया बदलाव घोषणा के 15 दिन बाद लागू होगा। अच्छी बात यह भी है कि जमानत राशि पूरी तरह रिफंडेबल है, बशर्ते आप वीजा रूल्स का पालन करें। अमेरिकी सरकार ने 3 ऐसी स्थितियां बताई हैं, इसमें राशि आपको वापस मिल जाएगी अगर आप समय पर देश छोड़ देते हैं, अगर आप वीजा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आपको अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलता है। अमेरिकी कानून के अनुसार वीजा ओवरस्टे तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने वीजा की तय सीमा से ज्यादा समय तक अमेरिका में रुकता है और अमेरिका में इमिग्रेशन के रेगुलेशन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। भारत के लिए अभी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारे देश का ओवरस्टे रेट काफी कम है। अगर आप अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं तो नियमों का पालन करें, समय पर लौटें और अपनी जमानत राशि सुरक्षित रखें। अमेरिका के अनुसार ये प्रोग्राम न सिर्फ यात्रियों को जिम्मेदार बनाता है बल्कि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है।